उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ आज शाम को अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इकाना में शपथ लेंगे। इसी के साथ में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आगाज हो जाएगा। 10 फरवरी को रिजल्ट आने के बाद से ही ये तय था कि योगी के सीएम पद के नाम पर मोहर लगेगी। वहीं गुरुवार को विधायक दल की बैठक में भी अमित शाह ने इस बात की पुष्टि करी। योगी आदित्यनाथ के साथ में उनका मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा। इसके लिए तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट भी दे दी है। तमाम वीआईपी को आमंत्रण पहले ही भेजा जा चुका है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके आकर्षण का केंद्र होंगे। विधायक दल के पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। इसके अलावा यूपी चुनाव में भाजपा के प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी में भाजपा के संगठन प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं इनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 4 बजे इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। तमाम वीआईपी लोग आएंगे। क्या कुछ तस्वीरें और किस तरह की तैयारियां? देखिए, बिल्कुल इस वक्त लखनऊ में क्या कहें कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जिला मुख्यालयों में सभी जगह इस वक्त उत्सव का माहौल है। जैसे ही दिन चढ़ेगा तो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो तमाम समर्थक हैं, उनके लिए एक बड़ा जश्न का आज का माहौल है। और कल एक औपचारिकता थी, वो पूरी हो गई। जो वो औपचारिकता थी कि नेता विधायक दल को चुना जाना था। योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगनी तय ही था और उस औपचारिकता को पूरा किया गया। और उसके बाद शाम को सरकार बनाने का दावा पेश किया गया राज्यपाल के सामने, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। और आज दोपहर के बाद 4 बजे के करीब इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ की सरकार शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उसका। और इसमें तमाम कला जगत से, फिल्म जगत से, उद्योग जगत से हस्तियां हिस्सा लेंगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खासतौर से इसके लिए आ रहे हैं। अमित शाह रहेंगे, राजनाथ सिंह, और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके भी मुख्यमंत्री रहेंगे। तमाम विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनको भी न्योता दिया गया है। खुद योगी आदित्यनाथ ने तमाम नेताओं से बातचीत की है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव से खुद योगी आदित्यनाथ ने बात की है। तो जाहिर सी बात है, एक भव्य कार्यक्रम के तौर पर यह मनाया जा रहा है। और इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में हम जहां पर मौजूद हैं, वहां पर सुबह से ही लोगों का, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनका यहाँ पर जमघट लग रहा है। लोग आ रहे हैं और यहाँ पर सब पूरी तैयारी से हैं, क्योंकि तमाम बीजेपी के नेता अभी थोड़ी देर में यहीं पर पहुंचेंगे। उसके बाद इकाना स्टेडियम में पहुंचेंगे। तो ये सारे बीजेपी खेमे में एक उत्साह का माहौल है, जश्न का माहौल है, उत्सव है। और एक तरीके से भगवा केसरिया में दिखाई दे रहा है इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों में उत्साह है, नारेबाजी कर रहे हैं। और हम उन्हीं से सीधे मुखातिब भी हो लेते हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं कि किस तरीके से आज का दिन कैसे आप देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से काफी उम्मीदें लगा। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा महिलाओं के विषय में सबसे ज्यादा सोचा है और बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। और योगी जी से आगे भी यही उम्मीद है कि भाजपा के समर्थन में महिलाओं का विशेष ध्यान रखेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम मुरादाबाद से आए हैं, विधानसभा बिलारी से। बड़ी जब चुनाव चल रहा था तो लोग बता रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा संघर्ष है, लेकिन बीजेपी ने एकाएक पूरी लहर दिखाई दी। कोई संघर्ष नहीं था। ये जो नेता थे ना, चाटुकार नेता, जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो उनका था। जनता ने मन बना लिया था कि योगी जी को ही चुनना है, चाहे पश्चिम हो चाहे। महिलाओं की बड़ी तादाद दिखाई दे रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में। और ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं ने ही एक बड़ी निर्णायक भूमिका भी निभाई इस दौरान, पूरे चुनाव में। और ये जो बीजेपी की बड़ी जीत है, इस जीत में महिलाओं की भी बड़ी भूमिका है। जी, सही बात। कैसे कहेंगी आप? बताओ, आप में से कोई बता सकता है? जी,
देखिए, महिलाओं की भूमिका अगर मैं आपको बता दूं तो बिना मातृशक्ति के कोई भी कार्य संभव नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी ने और आदरणीय मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि हमारी जो देश की आधी आबादी है वो बराबरी का हकदार है, और तमाम योजनाओं में, तमाम शैलियों में अगर देखा जाए तो बराबर का हिस्सा उन्होंने दिया है। और अभी आपने जो बात कही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं जो राजपूत नेता थे उनकी पोल खुलकर आ गई, उनकी जमीन उनके जो पैर से नीचे से तो वो निकल गई, उनकी पोलें खुल चुकी हैं। सरकार अब जब आएगी दूसरी बार तो कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं जो पहली बार सरकार में नहीं पूरी हुई, अब आप चाहते हैं कि वो पूरी हो इस बार? देखिए, उम्मीद सरकार से हमें बहुत, सबसे पहले उम्मीद तो ये थी कि भगवान राम का उन्होंने जो जीर्णोद्वार जो मंदिर बना वो हमारे मतलब देखा जाए तो हमारे दादा परदादाओं का सपना था, वो पूरा हुआ। और उम्मीद हम ये करते हैं कि एक मजबूत उत्तर प्रदेश, एक ऐसा मजबूत प्रदेश जो आज भी चर्चा में है, पूरे विश्व में चर्चा में है, और मथुरा काशी का हम इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा, एक रोजगार की बात अगर मैं कहूँ, रोजगार की बात आती है कहीं ना कहीं, जो बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मैं उसमें विषय अपनी कहीं ना कहीं जनसंख्या को ही मानता हूँ। तो मेरा अपना एक निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, जिससे कि रोजगार भी नियंत्रण में होंगे और हमें बहुत सारी चीजें खुल करके योजनाओं में लाभ मिलेंगे। बिल्कुल, सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में पहली जो टर्म था पिछली बार का 2017 से 22 के बीच में तमाम मुद्दे थे, विकास के मुद्दे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई कोशिशें की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सबसे विकास में पिछड़ा माना जाता था। तो अब विकास के कई नए सोपान तय किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और लोगों में बड़ी उम्मीदें हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, ये 2.0 सरकार जिसको कहा जा रहा है, ये काफी उनके लिए उम्मीदों भरी होगी, उनकी तमाम उम्मीदों के कमल खिलेंगे। इस वक्त बीजेपी कार्यालय में लोग बस अब इंतजार कर रहे हैं दोपहर के उस वक्त का जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा सत्ता संभालेंगे। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए जो बातें आपने यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से कही है, हर कोई काफी उत्साहित यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इस बात को लेकर भी काफी उत्साहित है कि जो उम्मीद उन लोगों ने जताई थी उसी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी बातें भी उन्होंने कही कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार बनने के बाद सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच में कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो जो मंत्रियों के नाम हैं वो भी लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पर मंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एक बात तो एकदम तय है। पहले डिप्टी सीएम को लेकर कयास लग रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य का सरकार में शामिल होना तय हो गया, उस पर मुहर लग गई थी। और दिल्ली में से लेकर लखनऊ तक कई राउंड की बैठक हुई, मंथन दौर चले, और उसके बाद से आज जो शपथ ग्रहण होगा, जो अभी सूत्रों से जो जानकारी है कि कई सारे जो कैबिनेट में पुराने चेहरे थे उनको जगह दी जाएगी। और एक और खास बात, क्योंकि 3 कैबिनेट मंत्री थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्मपाल सिंह सैनी, ये लोग पाला बदल कर चले गए थे। 11 मंत्री चुनाव हार भी गए हैं। तो ऐसे में अभी ये जो पिछली सरकार से और इस बार में ये जो 14 एक पद हैं, 1 दर्जन से ज्यादा, यहाँ पर नए चेहरे आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन कई सारे पुराने नाम हैं वो इस सरकार में यहाँ पर फिर से जगह पाएंगे। उसमें से कई सारे कैबिनेट जो भी मंत्री उसमें से रहे हैं, ब्रजेश पाठक से लेकर आशुतोष टंडन, लखनऊ की बात करें, राजेश्वर सिंह भी जीते हैं सरोजिनी नगर से, नया चेहरा है, ईडी में रहे हैं, पूर्व इसके ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, तो उनको भी मौका मिलने की उम्मीद है। और कई सारे दूसरे जो चेहरे हैं, ये भी माना जा रहा है कि नए लोगों को भी मौका मिलेगा। बीबी रानी मौर्य का नाम चल रहा है। और बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, इस पूरे भव्य कार्यक्रम पर आप अपनी नजर बनाए रखें।